फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पेस अप। आज मैं आपके को बताने वाली हूँ कि बीएड किस लिए होता है, उसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और उसका कोर्स हमें क्यों करना चाहिए या किसको करना चाहिए। तो आपने कभी ना कभी ये सेंटेंस कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि आप भले पढ़ नहीं सकते लेकिन अगर आप पढ़ा सकते हैं तो आप टीचर बन जाइए। तो टीचर बनने के लिए आपको बीएड करना बहुत जरूरी है। बीएड का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब आप उसमें कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका बेसिक एलिजिबिलिटी होती है कि आपको किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट होना चाहिए। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या आप साइंस से ग्रेजुएट हो, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। ग्रेजुएशन के बिना आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स नहीं कर सकते और बीएड एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स ही है। अगली नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपने 12th से ही आपका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, मान लीजिए आपका बहुत अच्छा साइंस रहा है या आपका बहुत अच्छा मैथ रहा है, तो आप उस बेसिस पे बीएड में अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करके और आप बीएड कर सकते हैं। अब बीएड में एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप अगर ग्रेजुएट हैं और आपके 50% मार्क्स हैं तभी आप बीएड के कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी 55% मार्क्स भी कंसिडर करती हैं, कई 50% पे नहीं लेती हैं स्टूडेंट्स को, और कुछ यूनिवर्सिटीज 50% पर भी ले लेती हैं। और SC, ST, OBC के लिए क्राइटेरिया अलग होता है, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको देखना पड़ता है। उनके लिए जहां तक मुझे पता है 40 to 40% अगर आपके परसेंटेज हैं ग्रेजुएशन में तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जाके एडमिशन ले सकते हैं क्या? तो नहीं। अगर चाहे अब जो प्रोसेस है उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। हर स्टेट के अलग अलग टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे यूपी टेट होता है, MP टेट होता है और महाराष्ट्र का जैसे CTET होता है। तो आपको उनका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो उसमें आपके परसेंटाइल अच्छे होने चाहिए और तभी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाता है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेज के कम होती है और प्राइवेट कॉलेज की फीस अकॉर्डिंग टू कॉलेज की फैसिलिटीज के हिसाब से होती है। आप बीएड डिस्टेंस लर्निंग से भी कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में जैसे इग्नू करवाता है और भी यूनिवर्सिटीज करवाती हैं, जिसमें आपको रेगुलर कॉलेज में नहीं जाना पड़ता। उनकी संडे या हफ्ते में किसी एक दिन क्लासेस होती हैं। ज्यादातर लोग डिस्टेंस लर्निंग तभी प्रेफर करते हैं जब आप कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते हैं या आप नहीं जा सकते हैं किसी भी फैमिली कंडीशन या अपनी किसी भी जॉब की वजह से। लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि आप ये कोर्स फुल टाइम करिए, क्योंकि बहुत अगर आपका प्लान है आगे गवर्नमेंट एग्जाम्स फेस करने का टीचिंग के लिए, तो बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स आप एलिजिबल नहीं रहेंगे फिर डिस्टेंस लर्निंग से, वो आपको फुल टाइम बीएड ही मांगते हैं। और अगली बात अब फीस की, तो फीस इग्नू की जो है डिस्टेंस लर्निंग की, वो कंपैरेटिवली प्राइवेट कॉलेजेस के कम ही रहती है और इक्विवेलेंट रहेगी आपके गवर्नमेंट कॉलेज के फुल टाइम के कोर्स का। आपका बीएड का कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन डिस्टेंस लर्निंग में आपका बीएड का कोर्स 5 सेमेस्टर में होगा, यानी 2.5 साल का होगा वो। बीएड के कोर्स के बाद आप किसी भी बीएड की डिग्री मिलने के बाद आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा। बीएड में भी आपके परसेंटेज 60% अबव होने चाहिए, तब आप बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूल्स आजकल सभी प्राइवेट स्कूल्स बीएड वालों को ही प्रेफर करते हैं, नॉन बीएड वालों को वो नहीं लेना चाहते, बिकॉज गवर्नमेंट का नया रूल आ गया है कि बीएड टीचर्स को ही स्कूल में रिक्रूट किया जाए या बीएड टीचर्स को ही रखा जाए, क्योंकि उनको सारा आइडिया होता है टीचिंग का या वो सारा वो कोर्स करके आए हुए होते हैं, इसलिए। अब नेक्स्ट बात है कि आप बीएड क्यों करेंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं
तो आपको बीएड करना बहुत जरूरी है। बीएड के बाद आप एमएड भी कर सकते हैं अगर आपको और आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, पर बेसिक आपका बीएड होना ही चाहिए टीचिंग के लिए। अब एज क्राइटेरिया के लिए एज लिमिटेशन बीएड में नहीं होता है। आप किसी भी एज में उसका एंट्रेंस एग्जाम देके और उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ओनली थिंग कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो क्लियर होना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज वाले भी आपको तभी लेंगे जब आपका एंट्रेंस एग्जाम आपने फेस किया होगा और आप क्राइटेरिया में उनको फिट बैठते होगे। तो होपफुली आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी बीएड से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपना मुझे फीडबैक भी दे सकते हैं। बीएड से रिलेटेड सारी हेल्प आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिसमें आपको आने वाले वीडियोस आपको हेल्प करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।